आपका दिन खराब था या दिन के 5 मिनट खराब थे जिसके बारे में सोच सोच के खप खप के आपने ये ऐलान कर दिया कि आई हैड अ बैड डे। व्हाट वाज इट? आज इसके बारे में बात करेंगे। Insignificance with Mohit Ahuja. कुछ दिन पहले एक बहुत ही प्यारी दिल को छूने वाली चीज़ हुई। मेरा एक दोस्त है मितेंद्र, मेरे साथ पहले एजेंसी में काम करता था। मैंने उसकी फेसबुक स्टोरी देखी, कुछ हॉस्पिटल का अपडेट था, तो मैंने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछ लिया कि भाई सब ठीक तो है। तो उसने मुझे बताया कि भाई मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। 2 साल से परेशान था और अब कहीं जा करके उसका किडनी ट्रांसप्लांट हो पाया। नाउ ही इज हेल्दी एंड ही इज ओके एंड फाइन। एंड इन दैट कॉन्वर्सेशन ही टोल्ड मी कि भाई 2 साल बहुत बुरे निकले हैं, लेकिन तेरे पॉडकास्ट सुन करके ना हिम्मत मिलती थी। ये बात सुन के मुझे भी हिम्मत मिली और कहीं ना कहीं आज का ये जो पॉडकास्ट है इसका पूरा क्रेडिट मैं मीत को, मितेंद्र को, अपने दोस्त को देना चाहता हूँ। हैट्स ऑफ टू द बैटल दैट ही इज फॉट। और कोशिश करूंगा, उम्मीद करूंगा कि कुछ किसी दिन मैं उसको भी इस पॉडकास्ट पर लेकर के आऊँ एज अ गेस्ट। कुछ अपनी जर्नी उसके साथ शेयर करूँ, कुछ उसकी जर्नी के बारे में सुनेंगे। लेकिन आज जो बात मितेंद्र ने मुझे बोली कि भाई ऐसे ऐसे 2 साल बहुत बुरे बीते, मेरा उसके बारे में सोच करके मैंने अपनी जर्नी के बारे में सोचा और मुझे लगा कि यार चैलेंजेस तो मेरे भी आए थे। अच्छा, इसी बीच हुआ ये कि कुछ दिन पहले मैंने खुद से ये डिसीजन लिया कि यार अब पुराने बातों पे ना बात नहीं करनी। पास्ट में जो कुछ हुआ, जो भी चैलेंजेस आए, क्योंकि सबके आते हैं, मेरे कोई अलग नहीं थे। ऐसा नहीं कि मैं दुनिया में अलग पैदा हूँ कि मेरे चैलेंजेस आए, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो मैंने कहा कि यार ऐसा नहीं करना है, अब इसके बारे में बात नहीं करनी है, जो मर्जी हो जाए। तो जब मीत से बात हुई और पता चला कि उसके साथ जो कुछ गुजरी, जो कुछ हुआ और कैसे उसने एक बहुत ही लंबी लड़ाई के बाद अपनी किडनी ट्रांसप्लांट करा के ही इज़ मेड इट बैक एंड ही इज़ लिविंग अ नॉर्मल लाइफ नाउ। और वो अपने ही इंस्टाग्राम आईडी के थ्रू ही इज़ क्रिएटिंग वीडियोज एंड टेलिंग अदर पीपल हाउ इट इज़ समथिंग दैट एनीबडी कैन गो थ्रू। तो मुझे ये ख्याल आया कि यार ये चैलेंजेस तो सभी फेस करते हैं ना। क्या होता है, कैसे हम लोग निकल पाते हैं और उस समय पे कैसे हम डिप्रेशन में चले जाते हैं ना। बहुत बार हम लोग सैड हो जाते हैं। छोटे मोटे चैलेंजेस सबके हैं, वो छोटे मोटे दूसरों के लगते हैं, लेकिन जिन पे बीत रही होती है उनको पता चलता है कि बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। आज आखिरी बार मैं इस बारे में बात करूंगा, लेकिन ये बताना चाहता हूँ कि जब मेरे चैलेंजेस मेरी लाइफ में आए थे तो मुझे लगा था कि सब कुछ खत्म हो गया, लगता है ना। और फिर अब जब मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि अरे, तुझे तो तेरे टीचर ने समझाया था ना, रमेश मेनन सर ने बताया था ना कि यू कैन बी अ रॉकेट साइंटिस्ट इफ यू वांट टू। फिर कहाँ गई वो हिम्मत, फिर कहाँ गया वो बिलीफ? यू कैन बी अ रॉकेट साइंटिस्ट इफ यू वांट टू मेरे एक बहुत ही प्यारे टीचर ने मुझे बोला था और मैंने वो बात मानी। लेकिन शायद जहां मैं फेल हुआ, जहां मैंने गलती करी, इज दैट आई अप्लाइड इट ओनली टू माई प्रोफेशनल लाइफ। इवन इन योर पर्सनल लाइफ आप कुछ भी कर सकते हैं। मैनिफेस्टेशन के बारे में हमने इस पॉडकास्ट में पहले बात करी है। मैनिफेस्टेशन करने से अक्सर फर्क पड़ता है। आपका बिलीफ स्ट्रांग हो तो आपके एक्शंस उससे इफेक्ट होते हैं। आप मान लीजिए कि मैं ठीक हूं तो आप ठीक रहेंगे। मैं अपनी बात बताता हूँ। कुछ दिन पहले एक डॉक्टर के पास गए थे मेरी मॉम को लेकर के। शी हैड सम अर्थराइटिस की पेशेंट है, तो काफ़ी सारे इश्यूज रहते हैं उनके। तो डॉक्टर के पास जाकर के मॉम ने ऐसे बोला कि ये ना अपनी लंग कंडीशन को लेकर के काफ़ी परेशान रहता है। और मैंने कहा कि नहीं, मैं तो नहीं रहता। मॉम कहती है नहीं, तू सोचता बहुत है, ये है वो है, जैसी मॉम्स होती हैं। तो डॉक्टर ने मुझसे पूछा और मैंने ना डॉक्टर को बताया कि सर ऐसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज व्हेन आई हैड माई ट्रीटमेंट इन अक्टूबर 2021, उसके कुछ महीने बाद इवन द डॉक्टर्स टोल्ड मी कि आप ऑलमोस्ट एस्थमेटिक है, दौड़िए मत, चलिए मत। और मैं एक बाइक लेकर के कोमिक तक गया था, विच इज़ द हाईएस्ट इनहेबिटेड विलेज इन द वर्ल्ड। स्पीति में है ये जगह। मैंने उनको बताया कैसे मैंने कॉमिक करा, उसके बाद मैंने कुंजुम पास करा, कुंजुमला बोलते हैं जिसको। और मैंने प्रॉमिस किया कि यार अब तो खारदुंगला बनता है। और किस्मत देखिए कि उसके एक हफ्ते बाद मैं खारदुंगला पे एक गाड़ी चलाकर पहुंचा। तो आई डिड ऑल ऑफ दैट। तो अगर मैं सोच के बैठ जाऊं कि यार ये प्रॉब्लम है तो नहीं हो सकता, लेकिन उस पॉइंट पे हम सब आकर अटक जाते हैं। बहुत आसान होता है खुद को बताना या आप किसी और को बताना कि हाँ यार ऐसे लड़के ना निकल सकते हो।
अगर आज आप मेरी बात सुनेंगे आपको लगेगा शायद कि अरे तुम्हारी लाइफ में तो सब ठीक रहा ना, बहुतों की नहीं रहता। सबको लगता है कि हमारे चैलेंजेस अलग हैं, और वो बात ठीक भी है। कहते हैं कि जिसकी चोट होती है ना उसी को पता होता है, ओनली द वेयर नोज वेयर द शू पिंचेस। और ये बात बिल्कुल सच है। मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा कि चैलेंजेस किसी और के बड़े नहीं हो सकते, या किसी और के चैलेंजेस उतने मुझसे बड़े हैं या छोटे हैं, मैं उस बात में जा ही नहीं रहा। मुद्दा अभी ये है कि उस वक्त पे जब हमें वो इंस्पिरेशन, वो इन्फ्लुएंस, वो मोटिवेशन चाहिए होता है, तब क्या करें, क्योंकि बहुत बार आप अकेले पड़ जाते हो। आई नो सो मेनी मैरिड मैन जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, घर पे बच्चे हैं, बेटियां हैं, बेटे हैं, छोटे हैं अभी, उनसे वो शेयर नहीं कर सकते। वाइफ के साथ वो शेयर नहीं कर सकते कि फाइनेंशियली या ऑफिस में क्या इश्यूज आ रही हैं, और ऐसे में आप फंस जाते हैं कि अब शेयर करें तो किससे करें, क्योंकि घर वालों को बताया तो वो और कमजोर हो जाएंगे। वो आपके मुंह पे शायद बोलेंगे कि हाँ सब ठीक है, कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एज मेन वी ऑल्सो रियलाइज दैट हम उनको कमजोर कर बैठेंगे, और वो हम करना नहीं चाहते। तो ऐसे में हम सब कुछ अपने ऊपर ले लेते हैं, और कहीं ना कहीं वो सफरिंग बढ़ती जाती है। अब किस्मत की बात देखिए कि अभी अभी ये पॉडकास्ट की रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले मैं नॉर्मल इंस्टाग्राम पे बैठ करके स्क्रॉल कर रहा था, और किसी का वीडियो था, एक बहुत ही बुजुर्ग थे जिन्होंने रोते रोते कुछ बोला, एंड इट वाज अ डब्ड वीडियो, इट वाज सम अदर लैंग्वेज, आई डोंट नो व्हाट लैंग्वेज इट वाज, बट नीचे कैप्शंस आ रहे थे, एंड इन दोस कैप्शंस ही वाज सेइंग दैट द पेन इन माय हार्ट इज सच दैट इफ आई स्पीक इट आउट माय टंग विल बर्न। The pain in my heart is such that if I don't speak it, my heart will burn. And the pain in my heart is such that if I say it aloud, the world will burn. I cannot tell anyone about it. जिनकी अंग्रेजी मेरी जितनी बहुत अच्छी नहीं है उनके लिए हिंदी में बता देता हूँ। उन्होंने सिंपल सी ये बात बोली कि मेरे दिल में जो दर्द है उसके बारे में अगर मैंने उसको अपनी ज़बान तक लाया तो मेरी ज़बान जल जाएगी। अगर मैंने उसको अपने दिल में रखा तो मेरा दिल जल जाएगा, और अगर मैंने उसको किसी तरह से बोल दिया तो ये दुनिया जल जाएगी। तो मैं उस दर्द को अपने अंदर सीमित रख के बहुत खुश हूँ। और ये कहानी बहुत लोगों की है, सिर्फ मर्दों की ही नहीं, फीमेल्स के साथ भी ऐसा होता है। वी ऑल गो थ्रू सो मच, बट हाउ डू यू फाइट बैक? हाँ, थेरेपी इज वन आंसर, यस, बट बहुत लोग थेरेपी अफोर्ड भी नहीं कर सकते। I'm not even talking about going to the therapist, reaching there, talking about it. Those are different challenges. But therapy is also expensive, and I know that because I've been there. तो ऐसे में क्या करें? मैंने ना कहीं पर एक किताब पढ़ी थी, एक बहुत ही प्यारी किताब है शिवा पे। मैं बहुत रिलीजियस नहीं हूँ, लेकिन कोई कोई किताब होती है ना कि जिसकी कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा स्ट्राइक कर जाती है, आप बोलते हो कि यार हाँ ये मान सकता हूँ। क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे माइथोलॉजी में समझ नहीं आती, मुझे लॉजिक नहीं लगता उन चीज़ों का। जैसे कहते हैं कि गणेश जी की शिव जी ने गुस्से में आकर के गर्दन काट दी थी, और इसलिए उनके सिर पे एक हाथी का सिर लगा दिया गया, छोटे हाथी के बच्चे का, क्योंकि उनका सिर नहीं मिल रहा था। अब ये बात माइथोलॉजी में है, फेथ की बात है, आई एम नॉट क्वेश्चनिंग एनीबडीज फेथ, लेकिन आप माने तो मान सकते हैं। बट द बुक दैट आई रेड इट्स कॉल्ड द शिवा ट्रायोलॉजी, उसमें कहा गया कि actually when Ganesha was born, he was a naga. A naga is basically a person with deformity. उनको पहले नागास बोलते थे। So he was a person, Ganesha, when he was born, he had an elongated nose, उनकी लटकी हुई सी नाक थी, बड़े बड़े कान थे, जैसे एक हाथी के होते हैं। और इसीलिए आज की डेट में जो हम मूर्तियों को देखते हैं, गणेश जी की जितनी भी हम आइडल्स देखते हैं, जो भी रिप्रेजेंटेशन है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, उसमें हम देखते हैं कि गणेश जी ऐसे दिखते हैं। अब ये बात लॉजिकल है और मैं मान सकता हूं। तो ऐसा नहीं कि मैं किसी की फेथ क्वेश्चन कर रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि जहां पे लॉजिक हो वहां मानना आसान हो जाता है। और उसी किताब में एक और बहुत ही बड़ी बात थी। उस एक बात ने मुझे जिंदगी में बहुत इंस्पायर करा है। इनफैक्ट आई हैव अ टैटू ऑफ दैट सेम थिंग। हमने अक्सर गाड़ियों पे, बाइक्स पे, घरों में, अपने घर के आसपास, पूरे इंडिया में, आजकल तो वैसे भी हिंदू बहुत स्ट्रांग है, इवन दो खतरे में है, बट चलो उसमें नहीं जाते। लेकिन बहुत बार हमने देखा है कि जहाँ पे शिवा की बात होती है, बहुत लोगों ने टी शर्ट्स पहनी होती है, लिखा रहता है गाड़ियों पे
हर हर महादेव लिखा रहता है, सबने देखा है ना। इसका मतलब कभी किसी ने समझाया नहीं, हमें लगता था कि हर हर महादेव, किसी ने बोला कि जो दुख को हर लेता है, जो पीड़ा को हर लेता है, जो आपके पेन्स को हर लेता है, रिट्रीव कर लेता है, आपसे खींच लेता है, अपना बना लेता है। मे बी दैट इज द राइट एक्सप्लेनेशन, आई एम नॉट क्वेश्चनिंग दैट। लेकिन जो ये किताब थी उसमें ऐसा हुआ कि शिवा जो नीलकंठ थे उनको जब आइडेंटिफाई किया गया कि आप नीलकंठ हैं, आप सबके भगवान हैं, आप सबको लीड करेंगे, एंड ही डिड नॉट बिलीव दैट, ही वाज लाइक आई एम जस्ट अ ह्यूमन। लेकिन मेरे गले में जो ये एक जो भी आपने मुझे सोमरस दिया जिसकी वजह से मेरे गले में एक नीलापन आ गया, दैट डज नॉट मेक मी एनी स्पेशल। नाउ देयर केम अ टाइम व्हेन ही हैड टू लीड एन आर्मी ऑफ पीपल, उनको एक आर्मी को लीड करके एक वॉर पे जाना था। अब यहाँ पे खड़े हैं कुछ 10-20 हज़ार लोग, सोल्जर्स, जो एक्सपेक्ट करते हैं कि नीलकंठ आकर के हमें इंस्पायर करेंगे, एंड शिवा इज कंफ्यूज दैट हाउ डू आई इंस्पायर देम, आई एम जस्ट अनदर पर्सन। दैट वाज हिज ग्रेटनेस। And you know what changed in that story? So Shiva went up on the stage, the platform that was built in those days, उन सारे soldiers के पास, and he said कि आज हम सब ऐसे लड़ेंगे जैसे हम सब भगवान हैं. All of you are Mahadevs, all of you are gods. The biggest temple, the most beautiful Gurdwara, the most magnificent masjid is in your own hearts. And that is when he gave the war cry. जो जंग के टाइम एक वॉर क्राई देते हैं हम लोग मोटिवेट करने के लिए, जैसे हम लोग इंडिया में जय हिंद बोलते हैं, ऑल द इंडियन सोल्जर्स शाउट आउट जय हिंद बिफोर वी गो फॉर वॉर. दैट इज व्हेन शिवा शाउटेड आउट हर हर महादेव, विच मेंट ऑल ऑफ अस आर महादेव्स, ऑल ऑफ अस आर गॉड्स. अब ये बात फिर बहुत लॉजिकल थी और बहुत खूबसूरत लगी मुझे. मैं नहीं जानता ये कितना सच है कितना झूठ है, वो गणेश जी वाली बात कितनी सच है कितनी झूठ है, कोई नहीं जानता. शायद वी कांट गो बैक एंड क्वेश्चन एनी ऑफ इट. दिस इज व्हाट आई लाइक टू बिलीव इज मोर लॉजिकल. एंड इन द डार्केस्ट ऑफ डेज आई जस्ट रिमेंबर्ड दिस एंड आई वाज लाइक हर हर महादेव, आई एम अ गॉड. आप लोग जब सुन रहे हैं आप सब खुद भगवान हैं. और ये सिर्फ मैं हिंदुइज्म की नहीं, मैं किसी भी, आप किसी भी रिलीजियस बुक को उठा लीजिए, किसी भी रिलीजन को उठा लीजिए, सब में यही कहा गया है. हर रिलीजियस बुक कहीं ना कहीं ये बात बोलती है कि आप सबके अंदर भगवान है, हम सबके अंदर भगवान है. एंड व्हेन वी रियलाइज दैट आई थिंक दैट कैन बिकम अ वेरी स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन कि यार मेरे अंदर भगवान है ना, तो हाँ अगर मेरे पास ये चैलेंज आया है तो इसके अंदर इससे लड़ने की शक्ति भी होगी मेरे पास. वी टेक इट एज अ लेसन, वी टेक इट एज अ मोटिवेशन, वी कैन टेक इट हाउ एवर वी वॉन्ट. हम उस पर चाहे तो कंप्लेन कर सकते हैं, क्रिप कर सकते हैं, या हम चाहे तो बोल सकते हैं कि हाँ यार ठीक है, मैं भगवान का एक अंश हूँ, मेरे को कुछ नहीं होगा यार, करने दो, चलने दो. And if you go into mythology, if you go into faith, I don't want to turn this into a religious podcast, but if you actually go there, you'll realize there's a lot of people who have believed that they had the power and they healed. आखिरकार बात मैनिफेस्टेशन पे आ जाती है. और अगर मैं बोलता हूँ कि आप एथिस्ट, आप नहीं मानते इन सब चीज़ों को, विच इज़ टोटली फाइन. आई एम ऑल्सो नॉट वेरी रिलीजियस टू बी वेरी ऑनेस्ट. मुझे सच में याद भी नहीं कि मैं आखिर बार मंदिर या मस्जिद कब गया था. हम मस्जिद के बाहर खड़े होकर कबाब बहुत बार खाए हैं, मंदिर के बाहर खड़े होकर जलेबी और समोसे बहुत बार खाए हैं, लेकिन अंदर कब गया था मुझे याद भी नहीं. अक्सर मैं इनफैक्ट बोलता हूँ कि मुझे ना भगवान कभी मंदिर और मस्जिद के अंदर मिले ही नहीं, ना गुरुद्वारे के अंदर मिले, पता नहीं मिलते. सो आई एम पुट माई सेल्फ नॉट वेरी रिलीजियस इफ आई बी वेरी ऑनेस्ट. लेकिन जब आप ये बात मान लेते हैं कि हाँ यार ये जो भी एक एंटिटी है जिसको हम सुपर नेचुरल पावर बोलते हैं, सुपर पावर जो भी हम बोलते हैं इसको, मैं भी तो उससे ही क्रिएट हुआ हूं ना. सो इफ आई जस्ट बिलीव दैट आई एम ग्रेट, आई विल डू ग्रेट. इस बात को मान करके मैंने अपनी जिंदगी में चेंजेस लाने शुरू करे हैं. बताने में बहुत खुशी है आपको कि जहां मैं फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करता था, आई एम वर्किंग आउट एवरी डे, आई एम फीलिंग फैंटास्टिक अबाउट इट. बहुत आलस आता है जाने में, मुझसे बड़ा आलसी शायद कोई नहीं है इस दुनिया में. बहुत आलस आता है, जिम जाने का बिल्कुल मन नहीं करता, लेकिन जब आप जाते हो, आप थके हुए जाते हो और ऐसे हंसते हुए एनर्जेटिक बाहर आते हो, इट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर. दैट इज माई थेरेपी फॉर मी ऑन अ डेली बेसिस राइट नाउ. और ये वाली थेरेपी सस्ती है.
आई हैव टू थैंक माई डॉक्टर फॉर दिस हु सजेस्टेड मी टू गो फॉर इट। मैं उस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में हूँ। क्या होगा, कहाँ जाऊँगा, मुझे कोई बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी है, लेकिन सिर्फ जो एक खुशी है ना अपने आप को फिट देखनी है, अपने बेस्ट फॉर्म में देखने की, वो बहुत खूबसूरत है। और ये जो अपना बेस्ट फॉर्म है ना, ये सिर्फ फिजिकली नहीं होता, ये मेंटली भी होता है, इमोशनली भी होता है। तो आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी सिर्फ इतनी दरख्वास्त है कि अपने आप को बढ़िया ही समझिए, अपने आप को बेस्ट समझिए, उससे कम नहीं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मीत का, एंड आई वाज ऑनेस्टली ओवरवेल्म्ड व्हेन ही सेड दैट यार तेरे पॉडकास्ट की वजह से ना डिप्रेशन से निकल आया। मैं नहीं जानता उसने मुझे ये दोस्ती के नाते प्यार में बोला या सच में बोला, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे दिल से लगता है कि ये लड़ाई उसने खुद लड़ी है और इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, और ये रियलिटी है। आई डोंट नो इफ यू विल डिनाई दिस और अग्री विद दिस, बट दैट इज द रियलिटी। जो हमारी लड़ाइयाँ हैं ना, हमें खुद ही लड़नी पड़ती हैं। हाँ, लोग आकर के हाथ बटा देते हैं, हेल्प कर देते हैं, सजेस्ट कर देते हैं, लेकिन जो हिम्मत है ना, वो हमें खुद जुटानी पड़ेगी। और जब वो हिम्मत ना जुटा पाओ, समझा ना पाओ खुद को कि यार ये होगा तो कैसे होगा, तब आप खुद को बताओ कि यार मैं भगवान से कम नहीं हूँ। था ना वो एक सीरीज की जिसमें कहा था कि कभी कभी अपन को लगता है अपन ही भगवान है। तो कभी कभी अपने आप को ये बात बता देना बहुत सही रहता है कि कभी कभी अपन को लगता है कि अपन ही भगवान है। इनफैक्ट मैं तो कभी कभी उसका उल्टा बोलता हूँ कि कभी कभी भगवान को लगता हो कि वही अपन है। और मेरी इस बात का मतलब लेकिन डिफरेंट है। जब आप कहते हैं कि जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी ने कहा था कि कभी कभी अपन को लगता है अपन ही भगवान है, तो दैट टॉक्स अबाउट द ग्रेटनेस, and that is what we should tell everyone. Everyone should tell that to themselves every day कि यार मैं ही भगवान हूँ। तो आप खुद को जब भगवान की तरह ट्रीट करेंगे, आप सबका भला चाहेंगे, ठीक करेंगे, गलत नहीं करेंगे, तो आप ऑटोमेटिकली लाइफ में इंप्रूव करेंगे। लेकिन जब आप उसका उल्टा बोलेंगे, जैसे मैंने अभी बोला कि कभी कभी भगवान को लगता है कि वो अपन है, तो इसका मतलब ये था कि कभी कभी भगवान को लगता होगा कि यार मैं बहुत मेस्ड अप हूँ, कोई इतना सही भी नहीं हूँ, मैं बहुत सारे पुट्ठे काम करता हूँ, मैं बहुत सारे उल्टे काम करता हूँ, और जितना परफेक्ट सोचता था मैं हूँ नहीं। और ऐसा मैं अक्सर खुद को देख के, हम सब सोचते हैं ना खुद को देख के कि यार मैं क्या ही हूँ। देखो गाना था ना, मैं ऐसा क्यों हूँ। ऐसा ही था वो। अब कभी ना कभी तो भगवान भी शायद सोचता होगा, और ये ख्याल आता है जब नेगेटिव थॉट्स आते हैं। When I look at those kids in hospitals, that is when I actually question God. I actually feel that, is God really there? And if he is there, why are these kids suffering? सच कहूँ तो इस एक सवाल का जवाब मुझे आज तक मिल नहीं पाया, लेकिन जब भी मिलेगा पक्का आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन आज के लिए मैं आपके साथ सिर्फ ये मैसेज शेयर करना चाहता था कि कभी कभी ना मोटिवेशन का वेट करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल, थोड़ा सा टफ, थोड़ा सा एक लॉस्ट बैटल हो जाती है। तो वो मोटिवेशन खुद से क्रिएट करना एक ज़्यादा बेहतर चीज़ है। वो कैसे क्रिएट करना है वो आपको फिगर आउट करना होगा। हाँ, कुछ तरीके मैं बता सकता हूँ कि आप लिख लीजिए आपके फेवरेट चीज़ें क्या है, आपको मज़ा क्या करने में आता है। म्यूज़िक पसंद है तो म्यूज़िक सुनिए। मेरे घर में मैं म्यूज़िक पूरा दिन चला के रखता हूँ, मेरे लिए थेरेपी है वो। किसी दिन घर में म्यूज़िक ना चल रहा हो, मुझे लगता है कि बहुत डिप्रेसिंग है यार। आपको लगता है किसी से आप बात करके थोड़ा बेटर फील करते हैं तो बात कीजिए। आपको लगता है आप जॉगिंग करके, रनिंग करके, एक वॉक पे जाके या जिम जाके, या अगर आप म्यूजिशियन हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करके आपको लगता है कि यार अब मैं मोटिवेटेड हूँ, नाउ आई कैन गो डू व्हाट आई वांट, नाउ आई कैन विन द वर्ल्ड, वो कीजिए। क्योंकि एक और मूवी में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने ही कहा था, ये माइथोलॉजिकल से शुरू होकर के फिल्मी हो चुका है पॉडकास्ट। देयर वाज अनदर मूवी इन विच ही सेड दैट भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान तुम्हारे भरोसे बैठा हो। So today I will just urge you to take action. मोटिवेट करो खुद को, लेकिन मोटिवेट का जो वेट है वो लंबा मत करो, बहुत बुरा जोक है। और इससे पहले कि मैं और बुरी जोक मारूं, मैं इस पॉडकास्ट को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। आज का शो इसी बात पे था। बहुत जल्दी फिर से मुलाकात होगी आपसे। खुश रहिए, मोटिवेटेड रहिए, पॉजिटिव रहिए।
इट मेक्स अ बिग डिफरेंस। मेरा नाम है मोहित आहूजा और इस शो का नाम है इनसिग्निफिकेंस। बहुत छोटी सी कोशिश है यार आपकी लाइफ में खुशी लाने की, हैप्पीनेस लाने की, होप लाने की। मैं नहीं जानता मैं कितना जीत रहा हूँ, कितना हार रहा हूँ, कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है इन चीज़ों से। और सच कहूँ तो जो नंबर्स हैं, कितने लिसनर्स हुए, वो सब मैं नहीं देखता, मुझे समझ भी नहीं आता। और मैं उससे अगर खुद को नापने लग गया तो शायद करना बंद कर दूंगा कुछ भी, या शायद मेरा दिमाग खराब हो जाए, शायद मैं अकड़ से भर जाऊं, शायद मैं वहीं हार जाऊं। सो आई डोंट डू दैट। So all of that banter kept aside, I just hope that this brings you happiness. I just hope that you stay positive, and I just hope that you find your ray of light in life. बहुत जल्दी फिर से मुलाकात होगी। God bless you. Insignificance with Mohit Ahuja.